दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपने इस कहानी का भाग 1 नहीं सुना है तो पहले आप उसे सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं आईना एक रहस्य कहानी का भाग 2। आगे मोहिनी बोलती हैं, इस कारण मुझे लगता नहीं है कि हमें बड़ा घर लेना चाहिए। मोहिनी की बात सुनकर मोहिनी को समझाते हुए बोलता है, मोहिनी अभी तो हमारे परिवार में 4 ही सदस्य हैं। आगे चलकर हमारे बेटे की शादी होगी, उसका भी परिवार होगा और हमारी बेटी की भी बारात आएगी, जिसके लिए ज्यादा जगह की और बड़े घर की जरूरत भी तो पड़ेगी न। मोहिनी हंसती हुई मोहन से बोलती है, मुझे पता नहीं था कि आप इतने दूर तक का भी सोच लेते हैं। फिर मोहिनी मोहन की बात समझते हुए मोहन से बोलती हैं, आपने सही ही सोचा है, हमें एक बड़ा घर ले लेना ही चाहिए। वैसे भी ये घर काफी पुराना भी हो चुका है और काफी जगह पर ये घर टूट भी गया है। मोहिनी की बात सुन मोहन मोहिनी से बोलता है, हाँ मैं देखता हूँ, कहीं हमारे बजट का कोई अच्छा और बड़ा घर मिल गया तो ले लूंगा। तभी मोहन खड़ा हो जाता है और साथ ही मोहिनी भी खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद मोहन मोहिनी से बोलता है, अच्छा मैं काम पर चलता हूँ, आने में जरा देर हो सकती है, क्योंकि कोई अच्छा घर के बारे में भी पता लगाना होगा न, जो बिकने वाला हो। इतना बोलकर मोहन घर से बाहर जाता है। तभी मोहिनी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मोहन से बोलती हैं, ठीक है जी, आप जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। कुछ ऐसे राज होते हैं जो छुपे रहते हैं, पर कभी कभी उसे सामने लाना ही पड़ता है। शायद वैसा ही कुछ इस कहानी में हो रहा है। अब आगे देखते हैं मोहन के ऑफिस में। मोहन अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी मोहन का दोस्त किशोर मोहन के पास आता है और मोहन के बगल में रखा कुर्सी पर बैठते हुए मोहन से बोलता है, कैसा है यार। तभी मोहन किशोर को जवाब देता है, यार किशोर, अभी तक तो कुछ सोच रहा था, पर अब ये सोच रहा हूँ कि तुझे मैं बता दूँ कि तेरे आने से पहले मैं क्या सोच रहा था। किशोर अपना सर खुजलाते हुए मोहन से बोलता है, तू क्या सोच रहा था, क्या सोचने लगा है, और तू मुझे क्या बताना चाहता है। अरे मोहन यार, कुछ समझ नहीं आया, सीधे से बताना, आखिर तू बोलना क्या चाहता है। मोहन सीधे से किशोर से बोलता है, अभी मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। किशोर मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ मोहन, क्या जरूरी बात करनी है मुझसे, क्या कोई समस्या है क्या। मोहन किशोर से बोलता है, नहीं किशोर, कोई समस्या नहीं है, बल्कि मुझे तुझसे कुछ और बात करनी है। किशोर मोहन से पूछते हुए बोलता है, तो क्या बात करनी है यार, जल्दी बोलना। मोहन किशोर से बोलता है, किशोर मुझे मेरे बजट के अंदर एक अच्छा और बड़ा सा घर चाहिए। क्या तेरे नज़र में कोई घर है जो बिकने वाला हो और मेरे बजट में भी हो। किशोर मोहन से बोलता है, बस इतनी सी बात है यार, तू चिंता मत कर, मेरे नज़र में एक घर है जो तेरे बजट के अंदर ही है और उस घर के मालिक उस घर को बेचना भी चाहते हैं। तो आज ऑफिस में छुट्टी होने के बाद हम दोनों उस घर को देखने चलेंगे। मोहन मुस्कुराते हुए किशोर से बोलता है, ठीक है किशोर, तूने तो मेरा चिंता ही दूर कर दिया, अब मैं आराम से अपने काम पर ध्यान दे सकता हूँ। किशोर मोहन से बोलता है, ठीक है किशोर, तू अपने काम पर ध्यान दे, मैं जरा इस ऑफिस में इधर उधर घूम लेता हूँ। बाकी आज शाम को 4:30 बजे मिलते हैं अपनी कंपनी के बाहर। मोहन किशोर से बोलता है, ठीक है किशोर। उसके बाद किशोर वहाँ से चला जाता है और अपने कंपनी के अंदर घूमने लगता है। शाम 4:30 बजे कंपनी के बाहर। शाम को 4:30 बजे मोहन अपने कंपनी के बाहर किशोर का इंतजार कर रहा था। किशोर का इंतजार करते करते बहुत देर हो गई तो मोहन बोलने लगा, ये किशोर का बच्चा कभी समय पर नहीं आता है, हमेशा ही लेट करता है। 4:30 बजे का बोला था मिलने के लिए, पर अभी तो 5:30 बज रहे हैं, मोहन बोल ही रहा था। तभी मोहन को सामने से किशोर आता हुआ दिखाई दिया।
किशोर को सामने से आता देख मोहन बोलता है, आने दो किशोर को, मुझे 1 घंटा इंतजार करवाया न, अब मैं किशोर की अच्छा तरह खबर लूंगा। तभी किशोर मोहन के पास आता है। किशोर को अपने सामने देख मोहन किशोर से नाराज होते हुए किशोर से बोलता है, यार किशोर इतना देर किधर लगा दिया? तूने बोला था कि 4:30 बजे कंपनी के बाहर मिलेंगे, पर अभी तो 5:30 बज रहे हैं। पिछले 1 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू है कि अभी आया है। मोहन की बात सुन किशोर मोहन से माफी मांगते हुए और समझाते हुए मोहन से बोलता है, अरे मोहन माफ कर दे, वो दोपहर के समय में अपना काम करने के जगह फालतू का इधर से उधर घूम रहा था, इस कारण मेरा बचा हुआ काम ऑफिस में देर तक रुककर खत्म करना पड़ा, इसलिए ही थोड़ा देर हो गए, अब माफ भी कर दे यार। मोहन हंसते हुए किशोर से बोलता है, आज बॉस ने अच्छा पकड़ा, इसलिए ही तो तू देर तक ऑफिस में रुका था, नहीं तो कब का भाग जाता ऑफिस से, क्यों मैंने सही कहा न? किशोर उदास होते हुए मोहन से बोलता है, हाँ यार, अगर आज मुझे बॉस समय पर नहीं पकड़ा होता तो मैं कब का ऑफिस से भाग गया होता। मोहन किशोर से बोलता है, कोई बात नहीं किशोर, मैंने तुझे माफ किया, चल अब जल्दी से मुझे वो घर दिखा जिसके बारे में तूने मुझे बताया था। किशोर हंसते हुए बोलता है, ठीक है चल। मोहन आपस में बात करते हुए दोनों उसी घर की तरफ निकल गए जिसके बारे में किशोर ने मोहन को बताया था। कुछ देर बाद मोहन और किशोर उस घर के पास पहुंच गए जिसके बारे में किशोर ने मोहन से कहा था। मोहन घर को देखते हुए किशोर से पूछता है, किशोर यही वो घर है क्या? किशोर मोहन को जवाब देते हुए मोहन से बोलता है, हाँ यही वो घर है। इतना बोलने के बाद किशोर मोहन को देखते हुए मोहन से बोलता है, मोहन तू यहीं रुक, मैं घर के मालिक से बात करके आता हूँ। मोहन किशोर की ओर देखते हुए किशोर को जवाब देता है, ठीक है किशोर, जल्दी आना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता हूँ। किशोर ने मोहन से बोला, ठीक है। मोहन उसके बाद किशोर घर के अंदर चला जाता है और मोहन घर के बाहर किशोर का इंतजार करता हुआ बार बार अपना घड़ी देखे जा रहा था। कुछ ही देर बाद मोहन को किशोर सामने से मुस्कुराता हुआ आता दिखाई देता है। जैसे ही किशोर मोहन के पास आता है, मोहन किशोर से पूछता है, क्या हुआ किशोर, क्या तुमने घर के मालिक से बात कर लिया? किशोर मुस्कुराते हुए मोहन से बोलता है, मुबारक हो मोहन, इस घर के मालिक ने ये घर तुम्हारे हाथों बेच दिया है और आज से ये घर तुम्हारा है। किशोर की बात सुनते ही मोहन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और किशोर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए मोहन ने किशोर से बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो किशोर? किशोर ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए मोहन को जवाब दिया। तो मोहन ने किशोर से बोला, किशोर आज तूने वर्षों का मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं वर्षों से सपना देखता आ रहा हूँ कि मेरा खुद का भी एक बहुत बड़ा घर हो, आखिर इतने वर्षों बाद मेरा अधूरा सपना पूरा हो गया। मोहन बोल ही रहा था, तभी बोलते बोलते ही मोहन के आंखें में आंसू आ जाता है। मोहन के आंखों में आंसू देखकर किशोर मोहन से बोलता है, ये क्या यार मोहन तू रो रहा है? मोहन अपना आंसू पोंछते हुए किशोर से बोलता है, अरे नहीं यार मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी की आंसू हैं जो मेरे आंखों से निकल रहा है। तभी किशोर मोहन से पूछता है, अच्छा अब ये सब छोड़ और ये बता कि तू अपने नए घर में रहने कब से आ रहा है? तभी मोहन किशोर से पूछता है, किशोर तुमने पैसे की बात की क्या? मोहन की बात सुन किशोर मुस्कुराते हुए और समझाते हुए मोहन से बोलता है, मोहन मैंने पैसे की बात कर लिया है और पैसा भी दे दिया है, बाद में फुर्सत से तू मुझे पैसा दे देना, कोई जल्दी नहीं है। अब बता तू यहाँ रहने कब से आ रहा है? मोहन मुस्कुराते हुए किशोर से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही यहाँ रहने आ जाता हूँ। मोहन अपना घड़ी देखते हुए किशोर से बोलता है, किशोर अब मैं चलता हूँ, मोहिनी को भी ये बात बतानी है और मोहिनी इस वक्त मेरा इंतजार भी कर रही होगी। मोहन की बात सुन किशोर मोहन से बोलता है, ठीक है मैं भी चलता हूँ और तू भी जल्दी से घर जाकर मोहिनी भाभी को खुशखबरी सुना। मोहन किशोर से बोलता है, ठीक है किशोर कल मिलते हैं। किशोर मोहन से बोलता है, ठीक है। मोहन दोनों आपस में बात करने के बाद मोहन और किशोर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
कुछ देर बाद मोहन अपना घर पहुंचता और अपने घर के दरवाजे पर लगे डोरबेल बजाता है। मोहिनी दरवाजा जैसे ही खोलती हैं, मोहन मोहिनी को देख गोद में उठा लेता है और मोहिनी को अपने गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। तभी ये गाना बजने लगता है। नैनों की तो बात नैना जाने है, सपनों के राज तो नैना जाने है। नैनों की तो बात नैना जाने है, सपनों के राज तो नैना जाने है। दिल की बातें धड़कन जाने है, जिस पे गुजरे वो तन जाने है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। जैसे ही गाना बजन बंद होता है, मोहन मोहिनी को गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, मोहिनी मोहिनी बहुत अच्छी खुशखबरी है। मोहिनी हंसते हुए बोलती है, अरे नीचे तो उतारिए, नहीं तो आप गिर जाओगे। और क्या खुशखबरी है, ये तो बताए। मोहन मोहिनी को नीचे उतारता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे एक बहुत अच्छा घर मिल चुका है और हम कल ही से वहाँ रहने जाएंगे। मोहिनी मुस्कुराते हुए मोहन से बोलती हैं, सच में क्या आपने वो घर देखा है? मोहन ने मोहिनी को जवाब दिया, अभी तो मैं उस घर को बाहर से ही देखा हूँ, पर कल जब हम वहाँ रहने जाएंगे तब उस घर को अंदर से भी देख लेंगे। मोहिनी मोहन की बात सुन मोहन से बोलती हैं, ठीक है, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अभी हम जल्दी सोएंगे, तभी तो कल जल्दी उठेंगे और अपने नए घर जा सकेंगे ना। मोहन मोहिनी से बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोहिनी, मैं अभी आता हूँ। हाथ मुंह धो के अगली सुबह मोहन नए घर जाने के लिए अपने पुराने घर के बाहर मोहिनी का इंतजार कर रहा था। तभी मोहिनी मोहन के पास आती हैं। मोहिनी को देख मोहन मोहिनी से बोलता है, मोहिनी कितना देर लगा दी आने में, आखिर कर क्या रही थी? मोहिनी मोहन को जवाब देती हैं, वो सब छोड़िए, अभी हमें अपने नए घर पर जाने में देर हो रहा है, चलिए जल्दी चलते हैं। मोहन मोहिनी से बोलता है, ठीक कहा तुमने मोहिनी, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। दोनों गाड़ी में बैठकर अपने नए घर की तरफ चले जाते हैं। प्रिय मोहन और मोहिनी अपने नए घर के पास पहुंचते हैं। तभी मोहिनी गाड़ी से उतरकर घर देखती हैं। घर देखकर मोहिनी बहुत ही हैरान हो जाती हैं और मोहन से पूछ पड़ती हैं, क्या ये हमारा ही नया घर है क्या? मोहन मोहिनी से बोलता है, हाँ यही हमारा नया घर है, तुम्हें पसंद आया क्या? मोहिनी मोहन को जवाब देती हैं, ये घर बाहर से तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर अंदर से घर को देखने के बाद ही बता पाऊंगी। तभी मोहन ने मोहिनी से कहा, तो देर किस बात की है, चलो घर के अंदर चलते हैं। दोनों ने मिलकर घर का दरवाजा खोला और घर को अंदर से देखकर काफी हैरान हो गए थे। तभी मोहन मोहिनी से बोलता है, मोहिनी तुम ऊपर पहला मंजिला पर जाकर घर देखो और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर घर को देखता हूँ। मोहिनी मोहन को जवाब देती हैं, ठीक है जी। मोहन से इतना बोलकर मोहिनी सीढ़ियों से ऊपर चली गईं और पहली मंजिल को देखने लगी और मोहन ग्राउंड फ्लोर को देखने लगा। दोनों मिलकर हर एक चीज को अच्छी तरह देख रहे थे। तभी अचानक मोहिनी ने मोहन को आवाज लगाई, मोहन जरा ऊपर आओ जल्दी। मोहिनी की पुकारने की आवाज सुन मोहन भागता हुआ ऊपर की ओर गया और मोहिनी के पास पहुंचने के बाद मोहन मोहिनी से बोला, क्या हुआ मोहिनी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मोहिनी सामने की ओर इशारा करते हुए मोहन से बोलती हैं, ये दरवाजा बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, इस दरवाजा पर काफी सारे ताबीज और मंत्र छपे हुए कपड़े लगाया हुआ है। प्रिय दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे हम दरवाजा पर लगे ताबीज और मंत्र छपे कपड़े के बारे में।